friends, I hope you all are doing great. Today we are going to discuss group B streptococcus which is known as Agalactia. ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने स्ट्रेप्टोकोकस का ओवरव्यू देखा था। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो पहले वो उन वीडियोस को देखें ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या इसमें चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया, जिसको हम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, मीन्स के राउंड बैक्टीरियम है। किस फॉर्म में मौजूद होता है तो ये आपके पास चेन्स की फॉर्म में मौजूद होता है और ये बीटा हेमोलिटिक है, कैटालेज नेगेटिव है और फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ से इसको याद रखनी है। अभी क्या क्या डिजीज़ कॉज करवा रहा होता है तो हम उन डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेन पैथोलॉजी हमारी यही कि हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये आपके पास न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है, मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। ठीक है, डिजीज़ में हमने ये देखा कि ये बच्चों के अंदर जो है ना सेप्सिस करवा रहा है, मेनिंजाइटिस करवा रहा है। दूसरा आपके पास इसकी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास ये है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, मीन्स एस एगलेक्शिया है, ये आपके पास मौजूद होता है वजाइना के अंदर और कोलोन के अंदर। ठीक है, कहाँ पर मौजूद होता है? वजाइना के अंदर एंड कोलोन के अंदर। तो वजाइना के थ्रू मीन्स कि ये आपके पास क्या है कि ये न्यूनेटल इन्फेक्शंस कॉज करवा सकता है। इसकी पैथोजेनेसिस पर आए, मीन्स कि ये जो आपके पास डिजीज़ कॉज करवा रहा है, जैसे कि न्यूबॉर्न्स के अंदर मेनिंजाइटिस करवा रहा है, सेप्सिस वगैरह करवा रहा है, तो ये किस तरीके से करवाता है? तो पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि ये आपके पास जिस तरीके से आपके पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो क्या दे रहे थे, साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि 4 एंजाइम्स के हमने नाम याद रखे थे, और कुछ आपके पास क्या थी, एक्सोटॉक्सिन्स थी। इस तरीके से ये आपके पास ना ही कोई साइटोटॉक्सिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ना ही कोई एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ना ही कोई इम्यूनोलॉजिकल इंड्यूस डिजीज़ करवा रहा होता है। जबकि आपके पास ये जो होता है ये आपके पास क्या करवा रहा है, ये सेप्सिस और वो करवा रहा है मेनिंजाइटिस। तो ये आपके पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो दे रहा है लेकिन कोई साइटोजेनिक एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहा और ना ही कोई एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए कोई टॉक्सिजेनिक डिजीज़ नहीं देता और ना ही कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ ये दे रहा होता है। इनके पास एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है जो कि एंटीफेगोसाइटिक होता है और एक एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी होती है जो कि प्रोटेक्टिव वे में काम कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पैथोजेनेसिस में हमने बस ये याद रखना है कि इसकी डिजीज़ क्या है और ये किस तरीके से करवा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी लैब डायग्नोसिस पे, जो कि लास्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये। लैब डायग्नोसिस में वही सेम थिंग कि बेसिट्रेसिन टेस्ट करवाएगा। बेसिट्रेसिन टेस्ट अगर ये आपके पास नेगेटिव हुआ, मींस कि बेसिट्रेसिन एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, वो अगर ये रेजिस्टेंट हुआ तो आपके पास, ठीक है, बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है, ये वो सेंसिटिव था, ये रेजिस्टेंट था। ठीक है, मींस कि ये आपके पास कैसा जोन दे रही होती है, ये आपके पास जो है आई थिंक ग्रीन जोन प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, हाँ, ये आपके पास क्या करती है, ये आपके पास ग्रीन जोन दे रही होती है। जबकि जो आपके पास वो थी वो कैसा जोन दे रही थी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये लिखा हुआ, ये आपके पास क्लियर जोन दे रही थी। ठीक है, ये अल्फ़ा हेमोलिसिस करवाई थी, बीटा हेमोलिसिस करवा रही थी। तो यहाँ तक आपकी लैब डायग्नोसिस कंप्लीट होती है। हमने बस इसमें यही चीज़ें देखनी थी कि ये आपके पास क्या डिजीज़ करवाता है, क्या इसकी पैथोजेनेसिस है और क्या इसकी लैब डायग्नोसिस है।